बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ मोहम्मद आमिर नवाज़। आपको अपने चैनल इन्फो फ़न एंड वज़ाइफ पर खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी और ख़ास वीडियो लेकर आया हूँ जो तकरीबन हमारे तमाम मसाइल का हल है, लेकिन ख़ुसूसी तौर पर ये जो वज़ीफ़ा है, ये जो वीडियो है, ये उन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि हमारे घर में माल दौलत की कमी है। ठीक है, ये वज़ीफ़ा ख़ास तौर पर जो है ये है सूरत कौसर का। सूरत कौसर के हवाले से अगर हम बात करें तो इसकी फ़जीलत बहुत ही ज़्यादा है। आपको ये पता होगा, चूँकि ये जो सूरत है ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उस वक़्त नाज़िल फ़रमाई गई थी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों ने आपको औलाद का ताना दिया था। तो एक तो फ़जीलत ये होगी, इस हवाले से ये जो वज़ीफ़ा बताऊँगा, इस वज़ीफ़े को पढ़ने का जो पहला फ़ायदा जो होगा वो ये भी होगा कि जिनके औलाद नहीं होती उनको भी ये वज़ीफ़ा फ़ायदा देगा। दूसरा ये है कि चूँकि इस सूरत में अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशारत दी हुई है कि आपको जो है वो क्या अता किया जाएगा, आपको कौसर, इन्ना आतैना कल कौसर, हमने आपको कौसर अता की। कौसर क्या है? जन्नतुल फिरदौस में हौज़ का नाम है। एक नहर है, दूध की तालाब है जो दूध से ज़्यादा सफ़ेद है, शहद से ज़्यादा मीठी है, और ये ख़ास और ख़ास नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये तोहफ़ा दिया गया है। उस हवाले से भी ये वज़ीफ़ा ख़ास हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है एक अता है अल्लाह ताला की तरफ से, ख़ुसूसी एक अता है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो मीन्स के हम अगर इस वज़ीफ़े को करते हैं तो हम पर भी बहुत सी अताएँ हो जाएंगी, हमारी बहुत सी ज़रूरियात ख़ुद ब खुद पूरा होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये वज़ीफ़ा है जी सूरत कौसर का। सूरत कौसर किस तरह से पढ़नी है आपने? ये मुसलसल 3 दिन का वज़ीफ़ा है। कितने दिनों का? ये 3 दिनों का वज़ीफ़ा है। वज़ीफ़े के हवाले से थोड़ी सी और बात कर लें तो हम अगर कहते हैं कि माल दौलत की कमी है तो माल दौलत के लिए है, अगर कहते हैं औलाद नहीं है तो औलाद के लिए, अगर हम कहते हैं घर में बीमारी है तो उस बीमारी को दूर करने के लिए, घर में नाइतफ़ाक़ी है तो उसको ख़त्म करने के लिए, गर्ज़ के बहुत से मक़ासद हैं, लेकिन आपने सिर्फ़ और सिर्फ एक मकसद को ज़हन में रख कर इस वज़ीफ़े को पढ़ना है। ठीक है, लिखने वाले लिखते हैं कि ये वज़ीफ़ा ख़ासूसी तौर पर है कि जब आप इस वज़ीफ़े को पढ़ेंगे तो आपके घर में दौलत बरसने लगेगी, दौलत आप पर आशिक़ हो जाएगी, आपको समझ ही नहीं आएगी कि पैसे कहाँ कहाँ से कैसे कैसे आ रहे हैं, किस सबब से आ रहे हैं, किस वसीले से आ रहे हैं। लेकिन एक और ख़ास बात आपको बता दूं, ये नहीं कि वज़ीफ़ा करके आप बैठ जाएं घर में, नौकरी शौकरी छोड़ दें, आप अपना कारोबार छोड़ दें, कहें ले जी देखते हैं कहाँ से आते हैं पैसे, तो ऐसी बात तो नहीं है। ये है कि आप अपना जो काम कर रहे हैं, जो रोज़गार चला रहे हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, जो बिज़नेस चला रहे हैं, या और भी जो आमदनी के आपके पास जो बस हैं ज़रा हैं, उनको आपने यूज़ करते रहना है। उनमें खैर व बरकत के लिए है, उनमें इजाफे के लिए है। ठीक है जी, तो ये 3 दिन का लगातार वज़ीफ़ा है। आप इस वज़ीफ़े को किसी दिन भी दिन शुरू कर सकते हैं, इसके लिए कोई दिन मुकर्रर नहीं है। ठीक है, आप बुध को शुरू कर लें, आप जुमेरात को शुरू कर लें, आप जुमे को शुरू कर लें, आप पीर को शुरू कर लें, मखसूस इन दिनों में आप किसी भी दिन को ले सकते हैं। एक चीज़। दूसरी चीज़, आपने इस वज़ीफ़े को इस्लामी महीने के इब्तदाई दिनों में करना है। पहली 3 तारीखें छोड़कर 4 तारीख से लेकर 14 तारीख तक, 4 तारीख से लेकर 14 तारीख के दरमियान में जो दिन आते हैं उनमें से 3 दिन चुन लेने हैं। इस बात को आपने याद रखना है। ठीक है जी, अब आपने ये 2 चीज़ें हो गई। ठीक है, अब तीसरी चीज़ क्या है? जब आपने इस वज़ीफ़े को शुरू करना है, यानी अगर आप इस वज़ीफ़े को जुमा का दिन शुरू करना चाहते हैं तो आपने जुमेरात को इशा के बाद 2 नफल अदा करने हैं सलातुल हाजत के, कि या अल्लाह पाक हम तुझसे अपनी हाजत के पूरा होने के तलबगार हैं, हमारी ज़रूरत को अपनी बारगाह से पूरा कर दे, तेरे आगे हम झुके हुए हैं, आजी कर रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, हमारी इस ज़रूरत को पूरा कर दे, हमारी इस मुश्किल को हल कर दे, हमारी इस परेशानी को दूर कर दे। गर्ज़ ये कि जो भी आपका मकसद है उस मकसद को जहन में रख कर आपने सलातुल हाजत के 2 नवाफिल अदा कर लेने हैं। आम नमाज जैसे हम अदा करते हैं, कोई मखसूस इसमें सूरत नहीं है। आम कोई सी भी जो सूरत आती है वो आप इसमें नमाज में पढ़ सकते हैं। 2 नवाफिल अदा करके अपने मकसद के लिए दुआ करें और सो जाएं आराम से। ठीक है जी, अब अगले दिन, अब ये बात मैं जो इस बात को ध्यान रखना है, आपने गौर से सुनना है। अगर आपने जुमे को ये वज़ीफ़ा शुरू करना है तो जुमेरात को इशा के बाद आपने ये 2 नवाफिल अदा करने हैं। अगर आपने जुमेरात को शुरू करना है तो बुध को आपने इशा के बाद ये 2 नवाफिल अदा करने हैं।
यानी कि पहले 2 नवाफिल अदा करने हैं, उससे अगले दिन फजर के वक्त इस वजीफ़े को शुरू करना है आपने। ठीक है जी। अब वजीफ़े का तरीक़ाकार क्या है? वजीफ़े का तरीक़ाकार इस तरह से है कि आपने फजर की नमाज़ अदा की, आपने अपनी तस्बीह पढ़ ली, दीगर ज़िक्र अज़कार कर लिए, दुआ मांग ली, फ़ारिग हो गए। अब आपने अपने जानमाज़ से उठना नहीं है। आपने क्या करना है? आपने वहीं पर बैठे बैठे बग़ैर बिस्मिल्लाह पढ़े 11 बार दुरूद पाक पढ़ना है। कितनी दफ़ा? 11 बार दुरूद पाक पढ़ना है आपने। और कौन सा दुरूद? दुरूद इब्राहीमी पढ़ लें। वैसे किसी भी दुरूद के पढ़ने पर ममानत नहीं है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद पाक है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद दुरूद पाक है, दुरूद ताज है, दुरूद खिज़री है, दुरूद इब्राहीमी है, कोई सा भी दुरूद पाक है। किसी पर कोई ममानत नहीं कि आपने कौन सा पढ़ना है। लेकिन चूँकि नमाज के अंदर अल्लाह ताला ने दुरूद इब्राहीमी को शामिल फरमाया है, इसलिए उसकी फ़जीलत सबसे ज़्यादा है, लिहाजा दुरूद इब्राहीमी को ही पढ़ें। ठीक है। कितनी दफ़ा पढ़ना जी? दुरूद इब्राहीमी आपने 11 दफ़ा पढ़ लिया। उसके बाद आपने एक दफ़ा पूरी बिस्मिल्लाह पढ़नी है। एक दफ़ा पूरी बिस्मिल्लाह शरीफ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पूरी बिस्मिल्लाह आपने पढ़नी है। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है? अब आपने 101 मरतबा, 101, 100 नहीं, 101 मरतबा पूरी सूरत कौसर पढ़नी है। ठीक है। कितनी दफ़ा? 101 दफ़ा सूरत कौसर पढ़नी है। और जहन में उस मकसद को रखना है आपने जिस मकसद के लिए आप ये वजीफ़ा कर रहे हैं। एक ही मकसद, मैं बार बार बात दोहरा रहा हूँ, किसी एक मकसद के लिए आपने इस वजीफ़े को पढ़ना है। और जब आप सूरत पढ़ें तो आपने उसी मकसद को अपने जहन में रखना है। 101 बार आपने सूरत कौसर पढ़ ली, उसके बाद आपने 11 बार दुरूद पाक पढ़ना है फिर दोबारा से। और फिर आपने अपने मकसद की दुआ करनी है। और कोशिश किया करें कि दुआओं में आजिज़ी पैदा करें, दुआएं गिड़गड़ा कर मांगा करें, रो कर मांगा करें। रोना नहीं आता तो रोने जैसी सूरत बनाकर मांगा करें। अल्लाह ताला को हमारी इस तरह से, बेशक ये बनावटी ही आजिज़ी क्यों ना हो जाए, लेकिन रोनी सूरत, आजिज़ाना सूरत अल्लाह ताला को बहुत अच्छी लगती है। हमारी दुआओं के कबूल होने में इसका बहुत ही अमल दखल है। हमारी दुआओं में कबूलियत के असरात पैदा हो जाते हैं। लिहाजा दुआएं लंबी किया करें, गिड़गड़ा कर मांगा करें, आजिज़ी के साथ मांगा करें। और चूँकि देने वाली वही ज़ात है, खुल के मांगा करें, उसकी शान के मुताबिक मांगा करें, अपनी हैसियत के मुताबिक नहीं मांगे। ठीक है। ये आपका वजीफ़ा फ़जर के टाइम का पूरा हो गया जी। अब ये आपका फ़जर का काम मुकम्मल हो गया, यानी कि आपने फ़जर के टाइम जो वजीफ़ा पढ़ना था वो हो गया पूरा। ठीक है जी। अब ये वजीफ़ा यहीं पे ख़त्म नहीं हुआ, यानी कि बात यहीं पे ख़त्म नहीं हुई। अब आगे आपने क्या करना है? आगे ज़ोहर की नमाज़ का वक्त हुआ, उसको नमाज को वैसे अदा किया। आगे आ गया असर का वक्त। अब असर में आपने क्या करना है? जो वजीफ़ा आपने जिस तरीके से फ़जर में अदा किया है, पढ़ा है, उसी तरीके से आपने असर की नमाज के बाद वही वजीफ़ा दोबारा करना है उसी तरह से। ठीक है। ये असर का भी काम हो गया। अब उसके बाद मगरिब गुजर गई, फिर आगे इशा। वही दोबारा से फिर क्या करना है? इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद आपने वही अमल दोबारा फिर दोहराना है। इस तरह से दोबारा मैं क्लियर कर दूँ ये बात कि आपने इस वजीफ़े को एक दिन में 3 मरतबा दोहराया। फ़जर की नमाज के बाद, असर की नमाज के बाद और इशा की नमाज के बाद, यानी कि एक दिन में 3 दफ़ा आपने ये अमल दोहरा लिया। ठीक है जी। अब एक दिन मुकम्मल हो गया। अब नेक्स्ट डे, यानी अगर आपने बुध को शुरू किया तो जुमेरात आ गई, अगर जुमेरात को शुरू किया तो जुमा आ गया। तो अगले दिन फिर इसी तरीके से फ़जर में, असर में और इशा में तीनों नमाज़ों के बाद इस अमल को फिर से दोहराना है आपने। यानी पहले फ़जर की नमाज़ के बाद यही वजीफ़ा किया, फिर असर की नमाज़ के बाद, फिर आपने क्या किया? इशा की नमाज़ के बाद यही अमल दोहरा लिया। ये आपके 2 दिन हो गए। ठीक है जी। अब उसके बाद आ गया तीसरा दिन। तीसरे दिन फिर आपने यही अमल उसी तरीके से दोहराना है। फ़जर, असर और इशा की नमाज के बाद इसी वजीफ़े को दोबारा से करना है आपने। इस तरह से अगर आप ज़रा बात पर ध्यान दें तो आपने क्या किया? एक दिन में इस अमल को 3 बार दोहराया और 3 दिन लगातार बग़ैर किसी नागा के आपने ये अमल मुकम्मल कर लिया। ठीक है जी। इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला के हुक्म से
इस कलाम पाक की बरकत से, उसकी रहमत के सदके, उसके फजल व करम के साथ इंशाअल्लाह और इंशाअल्लाह आपने जिस मकसद के लिए इस वजीफ़े को पढ़ा है वो मकसद आपका ज़रूर पूरा हो जाएगा। एक इम्पॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको, याद रखिएगा, ये वजीफ़ा 3 दिन का ही है, लेकिन अगर ऐसा हो कि आपको कभी थोड़ी सी कमी कोताही नज़र आ रही है कि अभी आपके मकसद की कोई उम्मीद की किरण कोई नज़र नहीं आ रही आपको, या कम कुछ फ़ायदा हुआ है, तो आपने क्या करना है, आपने इस वजीफ़े को थोड़ा तूल दे देना। क्या करना है, 3 दिन की बजाय आपने 7 दिन ये अमल कर लेना है। ठीक है। कुछ ऐसे काम होते हैं ना जो बहुत ही मुश्किल नज़र आ रहे होते हैं, बहुत उलझे होते हैं, फंसे हुए होते हैं और उनकी उम्मीद होती नहीं, वो नामुमकिन नज़र आते हैं, तो उनके लिए फिर क्या करें, आप इस वजीफ़े को 3 दिन की बजाय 7 दिन कर लें। लेकिन मैं फिर दोहरा दूँ, ये वजीफ़ा 3 दिन का ही है। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसको 7 दिन भी पढ़ सकते हैं और शदीद ज़रूरत के मुताबिक इसको 11 दिन का तूल दे सकते हैं बस। ठीक है। इंशाअल्लाह आपका मकसद, आपके दिल की मुराद, आपकी हाजत ज़रूर पूरी हो जाएगी। ठीक है। इसके जो फ़वाइद हैं मैं दोबारा से दोहरा दूँ, इंशाअल्लाह अगर घर में बीमारी है वो बीमारी दूर हो जाएगी, तंगी है वो तंगी दूर हो जाएगी, नाइतफाक़ी है तो नाइतफाक़ी दूर हो जाएगी, कोई रिश्तों का सबब नहीं बन रहा तो बेहतर रिश्तों के सबब जो हैं वो पैदा होना शुरू हो जाएंगे। अगर एक और बात, अगर कोई कैद में है, कोई गुम हो चुका है, वापस नज़र आने की कोई सूरत नज़र नहीं आ रही, कैद से खुलासे की सूरत नज़र नहीं आ रही, तो आप उसके लिए भी इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं दोबारा बता दूं, जो मैंने शुरू में आपको बताई थी कि आपने इस वजीफ़े को एक ही मकसद जहन में रख कर पढ़ना है। कुछ लोग होते हैं ना, मेरा ये काम भी हो जाए, मेरा ये काम भी हो जाए, मेरा यही काम भी हो जाता है, मैं वजीफ़ा पढ़ता हूँ। ऐसा नहीं है, सिर्फ एक मकसद को जहन में रखना है, उस मकसद को जहन में रख कर पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह आप हैरान हो जाएंगे कि किस तरह से आपको इसके फ़वाइद हासिल हुए हैं। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आपने इसको लाइक ज़रूर करना है, शेयर ज़रूर करना है, कमेंट ज़रूर करना है। देखें, हम आपके लिए मेहनत करते हैं, गर्मी है, आप देख रहे हैं गर्मी में बैठे हुए हैं, तो कम से कम ये है कि लाइक करना तो बनता ही है, शेयर करना भी बनता है। आपके लिए हम ये मेहनत करते हैं तो उसका रिगार्ड तो नहीं हम मांगते, चूँकि ये फ़ी सबीलिल्लाह होता है। ठीक है। लेकिन यह है कि ये एक एप्रिसिएशन हो जाती है, एक हौसला अफजाई होती है जब लाइक करते हैं, आप शेयर करते हैं, आप सब्सक्राइब करते हैं, तो हमारी एक हौसला अफजाई होती है कि भाई आप हमें सराह रहे हैं, आप हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं। ठीक है। तो लाइक ज़रूर किया करें, शेयर किया करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंशाल्लाह आपको हमारे चैनल पर बहुत ही अच्छी वीडियोस मिलेंगी, चूँकि ये चैनल जो हमने तैयार किया है ये सिर्फ एक टॉपिक पर नहीं है, इसमें आपके लिए वज़ाइफ मौजूद हैं, इसमें आपके लिए नातें मौजूद हैं, बच्चों के लिए पोइम्स मौजूद हैं और किड्स फ़न भी इंशाल्लाह हम करीब इसमें शामिल कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह बहुत कुछ आपको मिलेगा, इंफॉर्मेशन नॉलेज भी शामिल कर रहे हैं। जल्द ही आइंदा जो आने वाले दिन हैं उनमें हम इंशाल्लाह अहादीस का सिलसिला भी शुरू करने वाले हैं। जल्द ही अहादीस का सिलसिला भी शुरू होगा, तो ये चैनल आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। इंशाल्लाह बहुत कुछ आपको मिलेगा सीखने के लिए, तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी जो इन्फॉर्मेशनल वीडियो हैं या दीगर जिस तरह की भी जो भी वीडियो हैं वो आप तक पहुंची रहें। और बेल आइकॉन का जो नोटिफिकेशन है उसका हासिल करने के लिए बेल आइकॉन को ज़रूर जो है उसको प्रेस कर दें और ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक कर दें ताकि जो भी हम वीडियो बनाएं वो आप तक लाजमी पहुंच सके। आपके वक्त देने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अपनी दुआ में याद रखिएगा और इस वजीफ़े को आप यकीन के साथ पढ़िएगा, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर फ़ायदा देगा, ज़रूर बरकत होगी। अपनी दुआ में याद रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।